अब आपके हाथ में एसआईपी वाला जादू लग चुका है। सिर्फ करना क्या है, 5,000 रुपए ही तो आपको निकालने हैं महीने के। इसमें आप 5,000 रुपए खर्च ना भी करोगे तो आप कौन सा अंबानी बन जाओगे 5,000 रुपए को अपनी जेब में रखकर। लेकिन 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करके जरूर आप अपनी पीढ़ियां सुधार सकते हो। पीढ़ियां की पीढ़ियां सुधर जाएगी आपकी, ध्यान रखो इस बात को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी को जितना मामूली लोग समझते हैं उतना मामूली ये है नहीं। एसआईपी अपने नाम से भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है, लेकिन तब जब आप इसके महत्व को ठीक से समझ पाओ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एसआईपी एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आप अपनी आने वाली पीढ़ियों की गरीबी पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। जी हाँ, मतलब आप अपनी फैमिली के अंदर एक ऐसे इंसान बन सकते हो कि जिससे पहले जितने भी लोग आए वो गरीबी में जिए, लेकिन उनके बाद में आप एक बैरियर का काम करोगे और आपके बाद में जो पीढ़ियां आएंगी, आपके बच्चे पोते, वो कभी गरीबी में जिएंगे ही नहीं। यानी कि एक लाइन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सीधी सीधी बात यह है कि जब तक आपका बच्चा 30 साल का होगा ना, तब तक वो करोड़पति बन चुका होगा। जी हाँ, वो करोड़पति बन चुका होगा। और जो परेशानियां आपने सही है ना, वो परेशानियां आपका बच्चा नहीं सहेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आपके पास में जो आपके पैसे हैं ना, उनको आप सही जगह इन्वेस्ट करो, सही तरीके से इन्वेस्ट करो, सही टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। और वो सब क्या है, कैसे है, वही बताता हूँ मैं आज आपको। देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी थिंकिंग क्या है कि जो भी पैसे बचते हैं ना, उनको या तो वो एफडी करवा देते हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, या फिर वो पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, एलआईसी करवा देते हैं। तो ऐसे मतलब जो काफ़ी पहले से जो चीज़ें ये चली आ रही थी, जिसके बारे में हर एक लोगों को पता था। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आज भी इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। वो कैसे क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि माना कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना इन जगहों पर, वो बहुत कम है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इतना कम इंटरेस्ट मिलता है कि जब तक मान लीजिए हमने एलआईसी में पैसे जमा करवा दिए, हमारी जो जितना पैसा हम बचाते हैं ना, उनको यदि हमने एलआईसी में इन्वेस्ट कर दिया और 10 साल के बाद में जितना वो बढ़ेगा ना, उतना तो महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। महंगाई भी है जो 6% के दर से बढ़ती है। तो फिर हमारा 10 साल का इन्वेस्ट करने का मतलब क्या रह गया? जब 10 साल तक हमने वेट भी किया, हमने पैसे को अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज भी नहीं किया, इन्वेस्ट किया भविष्य के लिए। और भविष्य में जब हमने देखा तो जितना सा वो पैसा बढ़ा है ना, उतनी से तो महंगाई बढ़ गई। तो फिर हमें मतलब क्या रहा, क्या फायदा रहा हमें? ये बात हमारे पेरेंट्स नहीं समझते। वो सिर्फ एक ही चीज को देखते हैं कि इसमें सेफ्टी है, कोई रिस्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी क्या होती है, उससे हम अपनी पीढ़ियों की गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। एसआईपी क्या होती है कि बहुत सारे लोग मिलकर के म्यूचुअल फंड, तो मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम पैसे डालते हैं ना, उस पैसे डालने के प्रोसेस को कहा जाता है एसआईपी। म्यूचुअल फंड तो आप जानते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर के थोड़ा अपनी क्षमता के अनुसार पैसे इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं और वो मोटा पैसा बन जाता है और वो म्यूचुअल फंड बन जाता है। म्यूचुअल यानी कि कॉमन, वो सबका कॉमन फंड वो बन चुका है और उसको एक कंपनी रन करती है। कंपनी के अंदर एक वो कोई ऐसा आदमी होता है, व्यक्ति होता है, जिसको इस पैसे को वो शेयर मार्केट में लगाएगा और उसके पास इतना अच्छा नॉलेज होता है कि इस पैसे को वो किसी अच्छी जगह लगा करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है ना?
अब आप ये कहोगे कि वो जो हम एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो हमारे पैसों को शेयर मार्केट में लगाएंगे, ये तो जुआ है, इसमें तो खतरा है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है। जी हाँ, खतरा तो है, लेकिन बात यह है कि खतरा कब है? खतरा तब है जब आप इन्वेस्ट करते हो बिना सोचे समझे, बिना एनालाइज किए। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना। तो ऐसे ही लोगों के लिए एसआईपी बनाई गई है। एसआईपी के पैसे जो इकट्ठा होते हैं उनको कंपनी जो है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगाती है, और वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से एनालाइज करते हैं कि पूरी एक टीम होती है, तो आपका पैसा जो है वो डूबने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम रहती है, वो प्रॉफिट में ही आप आओगे। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना कि आपकी पीढ़ियों की गरीबी कैसे दूर कर सकते हो, उस पर भी अभी मैं आऊँगा। वो कैसे होगा? अब देखिए, मैं एक इंसान का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ महेश का। महेश नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब वो कोई काम धंधा करता है या फिर वो जॉब करता है, कुछ भी काम वो करता है, 20-25 हज़ार की उसकी सैलरी है आराम से, ठीक है ना। और बिल्कुल मिडिल क्लास में है, उसके पीछे तो और भी गरीबी रही होगी उसकी पीढ़ियों में। अब देखना अपने आने वाली पीढ़ियों को वो कैसे चेंज करता है एसआईपी के जरिए। अब क्या करता है कि मान लीजिए कि कैसे भी करके थोड़ा सा कम खर्चा करके या कैसे भी करके यदि वो 5,000 रुपये, 5,000 देखो, कोई 3,000 भी, कोई 2,000 भी, लेकिन मेरा कहना यह कि आप कम से कम 5,000 तो बचाइए। 5,000 बचा करके यदि वो एसआईपी करता है, यानी कि एसआईपी यानी कि किसी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने के महीने 5,000 रुपये उठा करके बचाए हुए वो एसआईपी में डाल रहा है, एसआईपी कर रहा है, किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहा है। ध्यान रखना, ये मैं जो पहले की थिंकिंग थी ना, एलआईसी करना, एफडी करना, पोस्ट ऑफिस में डालना, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब वो जो महेश नाम का लड़का है वो थोड़ा सा समझदार है और वो इन चीज़ों को अवॉइड करके अपना पैसा वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है एसआईपी के द्वारा, एसआईपी वो कर रहा है। अब एक बात और ये देखिए कि 5 साल में जितना रिटर्न उसको मिलेगा ना, उससे डबल उसको 10 साल में मिलेगा, उससे डबल उसको 20 साल में मिलेगा। यानी कि पूरा गेम जो है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा गेम यहाँ पर है किसका? पूरा गेम है टाइम का। देखो, कुछ शुरुआती टाइम में तो क्या होगा कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका प्रॉफिट भी ना लगभग उसके बराबर का रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाओगे ना, 20 साल, 30 साल, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो तो थोड़ा सा रह जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि वो करोड़ों में पहुंच जाएगा। या तो मैंने सिर्फ 5,000 का एग्जाम्पल लिया है। और अभी मैं आपको यहाँ पर साइड में देखना, इस तरफ देखना, अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे काम करता है। अभी यदि आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ अभी मैं दिखाऊंगा, वो आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और फिर आप खुद निर्णय करना कि आपके जो पैसे हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर समझोगे। एक बात और, जो कंपनियां हैं ना अपने पैसों को लगाती है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो क्या होता है कि एक लंबे समय के लिए यदि हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मैक्सिमम जनरली ये देखा गया है कि 15% का रिटर्न हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब नाम इसका स्टॉक मार्केट है, ये कभी कभी कम भी होता है, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि 15% के पास में हमें इसका इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा, ध्यान से समझना उसको। देखिए दोस्तों, अभी ये जो आपके सामने है ना, इसे कहा जाता है एसआईपी कैलकुलेटर। इसको आप है ना अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके अपने फ़ोन में देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन है ना, इसमें लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट। तो ये जो मंथली इन्वेस्टमेंट है ना, ये मैंने आपको बताया कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो। तो देखिए यहाँ पर 5,000 हमने डाल दिया। टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था कि 5 साल नहीं, मैंने आपको बताया था 30 साल, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाते हैं ना, तभी इसका असली जादू हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम इसका टाइम 30 साल कर देते हैं, 5,000 रुपये हर महीने के महीने
हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना एसआईपी के अंदर, और एक लंबे समय में यदि हम देखते हैं तो इंटरेस्ट हमें 15% मिल जाती है। तो अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो गया, यानी कि आपका बच्चा जब 30 साल का हो चुका होगा तो उसके पास में 3.5 करोड़ रुपए होंगे, जो ना तो आपके पास कभी थे लेकिन आपके बच्चे के पास में होंगे। अब आपके बच्चे को कोई टेंशन नहीं कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, कैसे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, सब कुछ व्यवस्था आपने उसकी कर दी। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये देखिए नीचे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो नीचे ब्लू लाइन है, ब्लू डॉट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, वो है आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, और जो येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, वो है आपका रिटर्न, यानी कि जितना आपने कमाया उस पैसे से। तो देखिए 30 साल का हमने टाइम लिया है ना, तो इसके अंदर देखो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है ना वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। या देखो यहाँ पर 10 साल तक यदि हम देखें ना, तो इन्वेस्टमेंट और आपका जो प्रॉफिट है वो लगभग बराबर बराबर है, यानी कि इतना कोई खास जादू हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगले 10 साल में देखिए कहाँ पर प्रॉफिट हमारा पहुँच चुका है, और अगला 10 साल यानी कि पूरा 30 साल यदि हम कर देते हैं ना, तो देख लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट मात्र कितना सा है और प्रॉफिट देख लीजिए कितना ज़्यादा हो गया है। और इसी चीज़ को यदि हम देखो, यदि ये क्या बोलते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, अरे 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 ये कुछ मिस टच हो गया, इसको 1 मिनट। 15% का हमें मिल जाता है 5,000 से। एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जैसे आपके बच्चे के पास में 30 साल की उम्र में 3.5 करोड़ है ना, तो 3.5 करोड़ को आप उसको कह देना कि है ना इसकी कर दे तू एफडी, और एफडी के अंदर क्या होता है कि एक एस्टिमेटेड मैं आपको बताऊं तो 50 लाख रुपए यदि हम जमा कराते हैं ना, तो मंथली उसका हमें मिल जाता है लगभग 30,000 रुपये। तो इस हिसाब से यदि 3.5 करोड़ रुपए को हम एफडी में करवाते हैं ना, तो 2 लाख रुपए के आसपास की मनी हमें हर महीने बैठे बैठे मिल जाती है। तो आप अपने बच्चों को कहना कि इस 2 लाख जो तुझे बैठे बैठे मिल रहे हैं ना बिना कोई काम किए, तो एक काम तो कर, कम से कम कि इस 2 लाख में से 50,000 रुपये दोबारा एसआईपी कर। अब देखिए आपने तो करी अपने बच्चे के लिए 5,000 रुपये की एसआईपी, जो कि आप बचा रहे थे कहीं कहीं से कैसे कैसे करके, लेकिन आपके बच्चे के पास पे तो हर महीने के 2 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उसमें से क्या वो 50,000 रुपये की एसआईपी नहीं कर सकता अपने आने वाले बच्चों के लिए? देखिए एक बार, ये हो गया 50,000 रुपये ये इन्वेस्ट कर रहा है हर महीने आपका बेटा आपके पोते के लिए। देखिए यहाँ पर 30 साल, और ये 30 साल के लिए कर रहा है, और 15% का हमें लंबे टाइम में रिटर्न मिल जाता है। अब देखिए 35 करोड़ रुपए, यानी कि आपका पोता जब 30 साल का होगा ना, तो 35 करोड़ रुपए उसके पास में होंगे। और दोबारा से ये जो चीज़ आपने अपने बेटे को समझाई ना, अपने बेटे को कह देना कि यही चीज़ तू अपने पोते को समझाना, तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे बढ़ते ही जाएंगे। आपने सिर्फ 5,000 का इन्वेस्ट किया, 5,000 ही आपने हर महीने इन्वेस्ट किया, जिससे आपके बेटे को कितना मिला 30 साल की उम्र में 3.5 करोड़। और आपका जो आपके पोते को देख लीजिए कितना मिला, 35 करोड़, यानी कितना ज़्यादा पैसा हो गया है। अब सोचिए आपके पड़पोते को कितना मिलेगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो ये होती है एसआईपी की ताकत। इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने वंश के अंदर एक बैरियर का काम कर सकते हो, एक ऐसा बैरियर जिससे पहले सभी के लोग हो सकता है गरीबी में अपना जीवन यापन किया हो, लेकिन आपके बाद में वो चीज़ें अब बिल्कुल पूरी तरह से बदलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। 30 साल बाद के टाइम की हम बात करते हैं। अब आपके बच्चा 30 साल का हो चुका है और उसके पास में है 3 करोड़ रुपए। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसको कहना है कि बेटा इसको उठा करके डायरेक्टली कर दे एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। अब मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली बात हमारे पास रकम बड़ी हो चुकी है और उसके अंदर एफडी में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। अब देखिए, यदि हम 50 लाख रुपए एफडी में जमा कराते हैं ना, तो 50 लाख जमा कराने के बाद में हर महीने का जो इंटरेस्ट बनता है ना, जो हमारे बैंक में आता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 32,000 रुपए। यानी कि इसको हम और थोड़ा सा कम कर देना तो 30,000 रुपए। यानी कि मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए, यदि हम 50
लाख रुपए का एफडी करवाते हैं तो उस एफडी से जो इंटरेस्ट ब्याज आता है ना हमारे खाते में, हमारे बैंक में, बिना कोई काम किए वो लगभग 30,000 रुपए का आ जाता है। और आपके बच्चे के पास में प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए हैं? 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ को उठा करके सारे के सारे का आप एसआईपी का एफडी कर डालो। उससे क्या कितनी रकम देखो, 50 लाख से हमें कितना मिलता है? 30,000। तो 3 करोड़ से हमें कितना मिलेगा? इसका 6 गुना आप कर लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 आप इसको, क्योंकि स्टार्ट में वो 3.5 करोड़ था ना, अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का ब्याज हर महीने आपके बच्चे को मिलता जाएगा। आपने अपने बच्चे के लिए क्या किया? सिर्फ 5,000 रुपए आपने अलग से इन्वेस्ट किए हर महीने के महीने। अब सोचिए माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, और इतना खर्च करने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि बच्चा जॉब लगेगा ही। सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ता है उसको, और कितना करप्शन है मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अच्छे से ये सब जानते हो। मैं तो ये मानता हूँ कि पेरेंट्स होने के नाते आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों के फ्यूचर को आप सिक्योर करो। कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए 3.5 करोड़ की डायरेक्टली आप एफडी करोगे, वहां से आपको महीने के बैठे बैठे बिना कोई काम किए क्या बोलते हैं कि 2 लाख रुपए आपके पास में आ जाएंगे बिना कोई काम किए। आपके बच्चे के पास में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे को 2 लाख रुपए आ गए। अब उन 2 लाख रुपए का क्या करना है? यहाँ पे आती है मेन चीज। उन 2 लाख रुपए का आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटे इसमें से 50,000 रुपए की को तो दोबारा एसआईपी कर, जो मैंने की थी तेरे लिए 5,000 रुपए की, वही काम तू कर अपने बच्चों के लिए 50,000 की एसआईपी कर 30 साल के लिए। तो 2 लाख में से 50,000 उधर चले गए। बाकी का जो 50,000 है ना, उनसे आप अपने बच्चे को कहो कि इनको तू कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर, बिजनेस कर, इन्वेस्ट कर, कुछ भी कर, वो तू जाने। बाकी का जो 1 लाख बचता है ना, उससे आप कहो अपने बच्चे को इससे तू अपनी जिंदगी जी, एक अच्छी लाइफ तू इससे जी। अब देखिए एक्चुअली में ये है ना, ये इतना खास नॉलेज है ना कि ये पता नहीं पता है या नहीं लोगों को, लेकिन फिर भी पता नहीं पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं कि वो पढ़ाई लिखा के इतना पैसा खराब करते हैं, और फिर भी उनको वही 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए भी तरसना पड़ता है, वो भी नहीं मिलती। तो इससे बजाय तो 5,000 रुपये की एसआईपी करो ना, बच्चे का पूरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है यार। इतनी सी समझ तो रखो कम से कम। अच्छा, अब वो जो 50,000 रुपये वो एसआईपी कर रहा है ना, कितने टाइम के लिए? 30 साल के लिए। अब वो 50,000 कितना हो जाएगा? 5,000 इन्वेस्ट किया है ना हमने, तो वो तो कितना हो गया? 3.5 करोड़। अब ये जो 50,000 है ना, इनको आप कैलकुलेशन करके देखना एसआईपी के द्वारा 30 साल के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से, मैंने कैलकुलेशन करके नहीं देखा, अंदाजे से बता रहा हूँ 17.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो दोबारा आपको क्या करना है, जो 30 साल बाद में दोबारा 17 करोड़ मिलेगा ना, उसका दोबारा से एफडी, फिर जो रिटर्न आएगा उसको दोबारा 3 हिस्सों में बांटना है। दोबारा से उसका जो एसआईपी में भी लगाना है 30 साल के लिए अपने पड़पोते के लिए। बाकी से अपनी ज़िंदगी जीनी है, बाकी जो बचा इससे आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से आपके बाद में जो भी पीढ़ी आएगी ना, आप हो गए, आपका बच्चा हो गया, आपका पोता हो गया, आपका पड़पोता हो गया। आपके बच्चे के पास में है 3.5 करोड़, पोते के पास में आएंगे 16-17 करोड़ 16-17 करोड़ है, फिर 7 या 8, मुझे यार एक कैलकुलेशन आप करके देख लेना, मेरे दिमाग में से निकल रहा है कितना बनता है वो। उसके बाद में पड़पोते के पास में आएंगे और भी ज़्यादा। तो बस आपके वंश के अंदर आप ही वो एकमात्र अकेले और लास्ट व्यक्ति थे जिसने गरीबी देखी, क्योंकि आपके पहले तो सबने देखी है। अब आपके हाथ में एसआईपी वाला जादू लग चुका है। सिर्फ करना क्या है, 5,000 रुपये ही तो आपको निकालने हैं महीने के। इसमें आप 5,000 रुपये खर्च ना भी करोगे तो आप कौन सा अंबानी बन जाओगे 5,000 रुपये को अपने जेब में रखकर। लेकिन 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करके जरूर आप अपनी पीढ़ियां सुधार सकते हो। पीढ़ियां की पीढ़ियां सुधर जाएगी आपकी, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है।
जितना मुझे समझाना था अच्छे से मेरे हिसाब से मैं आपको समझा चुका हूँ। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।